दोस्तों 80 के दशक में शुरू हुए रामायण को लोग आज भी बहुत ज्यादा भक्ति भाव से देखते हैं। रामायण की शूटिंग एक ऐसे समय में हुई थी जब तकनीक इतनी ज्यादा विकसित नहीं हुई थी। जी हाँ दोस्तों, उस समय ना तो कोई वीएफएक्स और ना ही कोई एडवांस एडिटिंग टेक्नोलॉजी थी। तो दोस्तों आपके भी दिमाग में ये बात जरूर से आई होगी कि 80 के दशक में बिना किसी भी खास तकनीक के रामायण की शूटिंग कैसे हुई होगी और इस शूटिंग में किन किन परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा। रामायण के कलाकार बिना किसी सुविधा के शूटिंग कैसे मैनेज करते थे, उस समय रामायण बनाने में कितना खर्च हुआ, कलाकारों को कैसे चुना गया, उस समय वानर सेना और जामवंत जैसे कैरेक्टर्स को कैसे डेवलप किया गया था। दोस्तों आपके सभी सवालों का जवाब आज इसी वीडियो में मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले इस वीडियो को शुरू करें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिए। दोस्तों आज से करीब 33 साल पहले रामायण को रामानंद सागर ने बनाया था और उसका जादू आज भी बरकरार है। रामायण को फिल्माने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां वन, नदी, मैदान, पहाड़, समुद्र तट ये सब चीजें एक साथ हो ताकि अलग अलग दृश्यों को फिल्माने के लिए ज्यादा दिक्कत ना हो। बहुत सी जगहों की तलाश करने के बाद आखिरकार एक ऐसी जगह मिली जहां इस पवित्र कथा को फिल्माया जा सके और जो थी गुजरात का एक छोटा सा शहर उमरगांव, जो कि रामायण के लिए पर्याप्त स्थान था। इस शहर की आबादी इतनी घनी नहीं थी जिस वजह से यहाँ काम करना मुनासिब हुआ। गुजरात के उमरगांव में रामायण की शूटिंग पूरे 550 दिनों तक चली और इस दौरान कुल 78 एपिसोड्स फिल्माए गए। बताया जाता है कि ज्यादातर कलाकार शूट के दौरान सेट पे ही रुका करते थे। उमरगांव मुंबई से 4 घंटे की दूरी पर स्थित है और यहाँ बहुत से पर्यटन स्थल मौजूद हैं। रावण का किरदार निभाने वाले श्री अरविंद त्रिवेदी जी मुंबई से ट्रेन से उमरगांव शूटिंग के लिए आते थे। दोस्तों शूटिंग के दौरान सभी कलाकारों में इतना ज्यादा मेल जोल बढ़ गया था कि जब रामायण के आखिरी एपिसोड की शूटिंग हुई तो सब भावुक हो गए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जिंदगी में से कुछ जुदा हो रहा हो। दोस्तों रामायण के प्रसारण के दौरान सड़कें सूनी हो जाती थी। घर के सभी लोग एक साथ टीवी के सामने बैठकर रामायण देखने लगते थे। बहुत घरों में तो लोग इस दौरान अपने टीवी पर माला भी चढ़ाते थे। श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता का अभिनय करने वाली दीपिका चिखालिया, इनके अनुसार लोग उन्हें भगवान राम और सीता माता के रूप में ही देखते थे तो लोग उनके पैर भी छूने लगते थे। दोस्तों अगर हम आपको रामायण की शूटिंग के बारे में बताएं तो रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने बताया कि रामायण में हनुमान जी को इधर उधर उड़ते हुए बहुत बार देखा होगा, मगर शूटिंग के दौरान असल में वो उड़ नहीं रहे होते थे, वो तो कुर्सी या स्टूल पर बस खड़े कर दिए जाते थे। जी हाँ दोस्तों, सुनील लहरी ने बताया कि हनुमान जी के कंधे पर जब राम और लक्ष्मण को बैठाने वाला सीन शूट किया गया था तो वो उन सभी के लिए बहुत ही मजेदार रहा था और उन्होंने शूटिंग के साथ इसका काफी लुत्फ भी उठाया था। रामायण के इस सीन में देखने को मिलता है कि हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर वायु मार्ग से लेकर जाते हैं। रामायण का जो ये सीन क्रिएट किया गया है इसके लिए क्रोमा टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद कई स्पेशल इफेक्ट भी इसमें डाले गए थे, तब जाकर वो सीन तैयार हो सका जिसे दर्शकों ने रामायण सीरियल में देखा है। सुनील लहरी के मुताबिक उन्हें ऊंचाई पर दिखाने के लिए 2 स्टूल पर उन्हें खड़ा कर दिया गया था। ब्लू क्रोमा और स्टूल पर भी ब्लू रंग चढ़ाकर इस सीन की शूटिंग की गई थी। हनुमान जी के बड़े बड़े हाथ दिखाने के लिए इसके लिए रैंप तैयार किया गया था। इसी पर चढ़कर श्री राम और लक्ष्मण जी गए थे और हनुमान जी के कंधे पर वो जा बैठे थे। सुनील जी ने बताया कि इस सीन की जो शूटिंग में थे वो काफी हद तक केवल इमेजिनेशन थी। सुनील लहरी और अरुण गोविल को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कैमरे के पीछे से जो निर्देश उन्हें दिए जा रहे थे बस वो उन्हें ही फॉलो किए जा रहे थे। जिस वक्त इस सीन की शूटिंग चल रही थी उस वक्त अरुण गोविल और सुनील लहरी को ये सीन बहुत ही अटपटा लग रहा था। हालांकि जब एडिट होकर उनके सामने इसका रिजल्ट आया तो उन्हें ये सीन काफी खूबसूरत लगा और बाद में दर्शकों को भी ये काफी पसंद आया। दोस्तों रामायण की बात करते हुए रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का कहना है कि जब वो उमरगांव में शो की शूटिंग कर रहे थे तब ना जाने कितने ही लोग भगवान के दर्शन के लिए वहां पहुंच जाते थे। जी हाँ, केवल आम लोग ही नहीं बल्कि कई बार तो वीआईपी लोग भी वहां पहुंच जाते थे और सभी कलाकारों के रहने के लिए, खाने के लिए पूरी व्यवस्था की जाती थी। इसी के साथ ही प्रेम सागर ने ये भी बताया कि शूटिंग करने का कोई समय तय नहीं होता था, यहाँ तक कि शूटिंग सुबह से लेकर आधी रात को 3 बजे तक भी की जाती थी। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हनुमान बने दारा सिंह जी को आधी रात को मेकअप करवाना पड़ता था और उनका मेकअप करने में करीब
लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग जाता था। इसके अलावा शो में बहुत से जूनियर आर्टिस्ट के भी जरूरत पड़ती थी, तो ऐसे में कई सैनिकों को इकट्ठा करना सच में काफी मुश्किल हो जाता था। बता दें कि इस काम को करने के लिए आसपास के लोगों को गांव में ढोल नगाड़े बजाकर बुलाया जाता था और उनसे ये काम करवा लिया जाता था और उनसे ये भी कहा जाता था कि जो भी काम करेगा उसे फ्री में खाना और 10 रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों, रामायण में राम का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुए अरुण गोविल जी जहां भी जाते हैं लोग उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। इस किरदार में अभिनेता को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो इसी के लिए बने हों। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि रामानंद सागर ने पहले इस रोल के लिए इस अभिनेता को रिजेक्ट कर दिया था। इस बारे में अभिनेता अरुण गोविल ने एक शो में खुलासा किया था। इस दौरान उन्होंने रामायण में अपनी कास्टिंग के बारे में ये दिलचस्प किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं तो वो उनके पास रोल मांगने पहुँच गए। रामानंद सागर के पास जाकर अरुण गोविल ने उनसे कहा कि वो राम का किरदार निभाना चाहते हैं। रामानंद सागर ने उन्हें देखा और कहा कि ठीक है, जब समय आएगा तो उन्हें देखा जाएगा। कुछ समय बाद शो की कास्टिंग के लिए ऑडिशन हुए और उसमें अरुण गोविल जी को भी बुलाया गया, लेकिन शो की टीम को उनका ऑडिशन पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन फिर एक दिन रामानंद सागर ने अरुण गोविल को फोन कर उनसे मिलने के लिए कहा, जिसके बाद जब अरुण गोविल श्री राम के रोल के लिए अपना लुक टेस्ट देने पहुँचे तो उनकी स्माइल को देखकर उन्हें तुरंत श्री राम का रोल दे दिया गया, क्योंकि उनके मुस्कान में रामानंद सागर को भगवान जैसी सौम्यता नजर आई, जो राम के किरदार के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। दोस्तों, रावण का रोल करके अरविंद त्रिवेदी जी घर घर लोकप्रिय तो हो गए, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि रामानंद सागर के लिए वो पहली पसंद नहीं थे। अरविंद त्रिवेदी जी मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे और उन्होंने गुजराती फिल्मों में ज्यादा काम किया था। जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं तो वो गुजरात से मुंबई ऑडिशन के लिए पहुँच गए। उन्होंने तो केवट के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। रावण के रोल के लिए सभी चाहते थे कि अमरीश पुरी जी को लिया जाए। अरविंद त्रिवेदी ने केवट के किरदार के लिए ऑडिशन दिया। जब वो बाहर निकले तो उनके बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड को देखकर रामानंद सागर ने उन्हें रावण का रोल दे दिया। रावण के रोल में ढलने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। शूटिंग से 5 घंटे पहले वो तैयार होना शुरू कर देते थे। उनकी ज्वेलरी से लेकर कपड़ों का वजन ही कई किलो का होता था। उनका मुकुट ही 10 किलो का हुआ करता था। अरविंद जी खुद भी राम भक्त और शिव भक्त थे। जब वो शूटिंग पर जाते थे तो पूरा दिन व्रत रखते थे। शूटिंग खत्म करने के बाद वो रात में अपना व्रत तोड़ते थे। उन्हें इस बात का बहुत अफसोस होता था कि स्क्रिप्ट की वजह से उन्हें भगवान राम के लिए कड़वे शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है। दोस्तों, सीता के रोल के लिए दीपिका चिखालिया का सिलेक्शन कैसे हुआ था, इस बारे में उन्होंने खुद बताया कि उन दिनों विक्रम बेताल की शूटिंग सागर जी के घर पर ही हुआ करती थी। दीपिका को महारानी का रोल दिया गया था। वो पूरे दिन महारानी के गेटअप में घूमती रहती थी। एक दिन दीपिका ने देखा कि सागर जी के घर बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। उन्हें लगा कि कहीं सागर जी की पत्नी ने घर पर ट्यूशन क्लासेस देना तो नहीं शुरू कर दिया, मगर बाद में किसी ने बताया कि वो बच्चे रामायण टीवी सीरियल के लव कुश के रोल के लिए ऑडिशन देने के लिए आए हैं। इसके बाद रामानंद सागर ने उन्हें सीता का रोल दे दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी दीपिका के सीता बनने की। दोस्तों, 33 साल पहले इस शो का एक एपिसोड बनाने के लिए 9 लाख रुपए की लागत आती थी। हालांकि इस सीरियल ने दूरदर्शन के लिए 23 करोड़ रुपए कमाए थे। रामानंद सागर का शो विक्रम बेताल का एक एपिसोड 1 लाख रुपए में बनता था। साल 1987 में 9 लाख रुपए आज के जमाने की यानी कि 2022 में 1 करोड़ रुपए के बराबर हैं। यानी अगर आज रामायण बनाई जाती तो 1 करोड़ रुपए एक एपिसोड पर खर्च होते। लेकिन जब टीवी पर रामायण शुरू हुई तो दर्शकों ने इसे खूब प्यार दिया। इतना ही नहीं, साल 2003 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस पौराणिक शो के पहले टेलीकास्ट एपिसोड को 40 मिलियन लोगों ने देखा था। उस समय रामायण को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि 53 अलग अलग देशों में दिखाया गया था। एक रिपोर्ट की माने तो रामायण ने अपने पहले प्रसारण के जरिए दूरदर्शन चैनल को 23 करोड़ रुपए का राजस्व दिया था। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य से लिख दीजिए। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी